गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानें, आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। 54 साल में हिमाचल प्रदेश ने चढ़े कई पायदान, देश के पहाड़ी राज्यों के लिए बना मिसाल। विषम भूगोलीय परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश के नाम आज कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल पूर्ण राज्य के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद से देश के पहाड़ी राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। बीते 54 साल में प्रदेश ने कड़े संघर्ष करते हुए कई पायदान चढ़े हैं। 25 जनवरी 1971 को बर्फबारी के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। बीते 54 साल में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 70 लाख से ज़्यादा हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 2.35 लाख रुपए हो गई है। 1971 में प्रदेश की जनसंख्या 9,83,367 थी। प्रदेश की कुल साक्षरता दर 82% पहुंच गई है। देश का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश आज 55वें साल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जिला कांगड़ा के बैजनाथ में पूर्ण राज्यत्व दिवस का समारोह मनाया जाएगा। बैंस की जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची सरकार, पेश की स्टेटस रिपोर्ट, जाने पूरा मामला। 20 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं कर रहा है। सरकार ने मौखिक तौर पर अदालत से आरोपी युद्ध सिंह बैंस की जमानत को रद्द करने की गुहार लगाई है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को वेकेशन जज बिपिन चंद्र नेगी की अदालत ने की। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 1 से 2 दिनों के भीतर अंतरिम जमानत को खारिज करने के लिए अर्जी दायर की जाएगी। अब इस मामले की सुनवाई 31 जनवरी को होगी। अदालत से फिलहाल याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत मिली हुई है। इस मामले की सुनवाई अब 31 जनवरी को होगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से गलत दस्तावेज पेश करने पर 20 करोड़ रुपए का लोन लेने के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। हिमाचल में मर्ज होंगे 10 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 316 मिडिल स्कूल। हिमाचल में 10 से कम विद्यार्थियों वाले 316 मिडिल स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 2116 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 813 शिक्षक नियुक्त किए हैं। ये स्कूल 2 से 7 किलोमीटर की दूरी वाले नज़दीकी स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। ऐसे कई मिडिल स्कूलों में 3 से 5 शिक्षक और 3-3 गैर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। 27 को मध्य प्रदेश जाएंगे सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू जाएंगे। महू से कांग्रेस संविधान अभियान शुरू करेगी। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित नेता विपक्ष राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। प्राकृतिक खेती से तैयार हिमाचल का मक्की आटा देश भर में बिकेगा। डिपुओं के बाद अब ऑनलाइन भी मिलेगा। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्के का आटा अब देश भर में बिकेगा। डिपुओं के बाद अब हिंदोग मक्की आटा ऑनलाइन भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। हाल ही में लॉन्च हुई ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई-कॉमर्स वेबसाइट हिमीरा पर जल्द इसकी बिक्री शुरू कर दी जाएगी। हिमीरा वेबसाइट पर अभी तक 90% ऑर्डर दूसरे राज्यों से आए हैं। हिमाचल के मुकाबले दूसरे राज्यों के लोग प्राकृतिक तरीके से तैयार उत्पादों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के आटे की मांग बढ़ती जा रही है। डिपो में सप्लाई पहुंचते ही आटे की पैकिंग हाथों हाथ बिक गई। हिमुडा कर्मियों को एक पेंशन योजना में लाने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से हिमुडा के कर्मचारियों को एक पेंशन योजना के तहत लाने की मांग उठाई है। हिमुडा कर्मचारी महासंघ ने मांगों को लेकर हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव संदीप कुमार को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश अध्यक्ष अमित चंद डोगरा ने कहा कि प्रदेश में हिमुडा द्वारा अच्छी लैंड अर्जित की जाए तथा पुरानी अर्जित की गई भूमि को विकसित किया जाए। वहीं हिमुडा में कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हिमुडा पूरी पेंशन दी जा रही है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को पेंशन 90% डीए के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से दी जा रही है।
कुछ कर्मचारियों को मूल वेतन का 25% पेंशन अंतिम राहत के रूप में दी जा रही है। इसके अलावा कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हिमुडा ने पेंशन से बिल्कुल वंचित रखा है। इसलिए हिमुडा के समस्त पुराने एवं नवनियुक्त कर्मचारियों को एक पेंशन योजना के तहत लाया जाए। नेता प्रतिपक्ष बोले, नंबरदारी पर भी भारी व्यवस्था, परिवर्तन, 10 महीने से नहीं दिया वेतन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने नंबरदारों को भी नहीं बख्शा है। प्रदेश के नंबरदार पिछले 10 महीने से अपने मानदेय इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। 10 महीने से बेहद कम मानदेय पाने वाले लोगों का वेतन रोकने से पहले सरकार को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। वेतन या मानदेय जो भी हो, वही कर्मचारी के परिवार पालने का साधन होता है। पिछले कल जयराम ठाकुर ने कहा कि ये स्थिति सिर्फ एक विभाग या एक क्षेत्र की नहीं है, हर जगह लोग इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपना काम करने के बाद बेहद छोटी छोटी धनराशि पर काम करने वाले लोगों को उनका मानदेय समय से नहीं मिल रहा है। विभिन्न आउटसोर्स और अस्थायी पदों पर काम कर रहे कर्मियों की भी यही स्थिति है। सरकार से सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदीप गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी रिक्त पदों को जल्द भरने, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने, विभिन्न विभागों के विभिन्न वर्गों में वेतन विसंगति को जल्द दूर करने, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छूटे विभागों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान करने, कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा प्रदान करने की भी मांग की है। इन नेताओं ने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने, विभिन्न विभागों के विभिन्न वर्गों के पद न बदलने आदि की मांग भी सरकार से की है। 4% महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकते हैं सीएम। बैजनाथ में सुबह 11 बजे होगा ध्वजारोहण। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकते हैं। राज्य में सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 11% महंगाई भत्ता दे है। 1 जुलाई 2023 से 4%, 1 जनवरी 2024 से 4% और 1 जुलाई 2024 से फिर 3% महंगाई भत्ता दिया जाना है। इसके अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा है। पूर्ण राज्यत्व दिवस आज बैजनाथ में मनाया जाएगा। सीएम सुबह 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे, इसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।